इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कम से कम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आज का बयान तो यही दर्शाता है। नीतीश कुमार आज पटना के मिलर स्कूल ग्राउंड में सीपीआई द्वारा आयोजित एक रैली में भाग लेने के लिए गए थे और अपने भाषण के दौरान उन्होंने यह कह डाला कि इंडिया गठबंधन में आजकल सब कुछ ठप पड़ा हुआ है और इसका ठीकरा उन्होंने कांग्रेस पार्टी के ऊपर फोड़ दिया कि वो 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है, जिसके कारण उसके पास अभी इंडिया गठबंधन में जो भी कार्यक्रम थे या जो डेडलाइन फिक्स किया गया था, उसके अंदर जो भी काम पड़े हुए हैं या जो काम या टास्क दिया गया था, उसे पूरा करने के लिए उनके पास समय नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार ने यह आशा जताई कि 5 राज्यों का चुनाव जैसे ही खत्म होगा, तो शायद सीटों के तालमेल पर जो बातचीत नवंबर महीने में पूरी होनी थी, वो काम शायद पूरा हो जाए। लेकिन निश्चित रूप से नीतीश कुमार की आज का जो बयान था, उसमें साफ-साफ उनकी तल्खी झलक रही थी और निश्चित रूप से ना केवल जनता दल यूनाइटेड बल्कि समाजवादी पार्टी भी यूपी में आजकल कांग्रेस पार्टी से खुश नहीं चल रही है और उसका एक बड़ा कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता यूपी में खासकर समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिलेश यादव को निशाने पर रखकर जो बयान देते हैं, उसके कारण दोनों दलों के बीच में जो है दूरियां बढ़ी हैं। हालांकि यूपी के प्रकरण में अखिलेश यादव पर जो हमला हुआ था और अखिलेश यादव ने जो उसका जवाब दिया, उसके तुरंत बाद डैमेज कंट्रोल के लिए कांग्रेस पार्टी के 2 राष्ट्रीय नेता, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनसे बातचीत कर एक तरह से पूरे मामले को ठंडा करने की कोशिश की थी। लेकिन आने वाले दिनों में अब सबकी निगाहें इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस पार्टी के ऊपर होगी कि वो अपने सहयोगियों को एक साथ कैसे लेकर चलती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कहना है कि वो चाहे नीतीश हो या अखिलेश यादव, सब एक तरह से कांग्रेस पार्टी के ऊपर दबाव बनाने की राजनीति कर रहे हैं कि जिससे लोकसभा में जब सीटों के तालमेल की बातचीत हो, तो कम से कम कांग्रेस पार्टी ज्यादा सीटों की डिमांड ना करे, यानी कि उनका बार्गेनिंग पावर ज्यादा ना बढ़े और एक तरफ से कांग्रेस पार्टी चूंकि वो बड़े भाई की भूमिका में है, तो उसके तरफ से कोशिश हो कि सबों को जो एक तरह से मना कर चला जाए, सबों को एक उनको जो भी उनकी बातें हैं या जो भी उनकी मांगे हैं, उसे माना जाए। बिहार में जहां तक कांग्रेस पार्टी और महागठबंधन के 2 घटक दल, खासकर राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के संबंधों का सवाल है, निश्चित रूप से कुछ ऐसे कारण रहे हैं जिनके कारण आप संबंधों को सामान्य इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि जो महागठबंधन का नीतीश कुमार का मंत्रिमंडल में है, उसमें उनके 2 विधायकों को मंत्री पद दिया जाए, जिसके लिए नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव कहीं से तैयार नहीं दिख रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भले ही महागठबंधन बना हो, इसमें कई सारी दलें शामिल हों, लेकिन जब सीटों का तालमेल हो, तो जो उनके पहले से 10 सीटें उन्हें मिलती थी, वो 10 सीटें ही एक बार फिर से उन्हें दिया जाए। जो महागठबंधन के खासकर जनता दल यूनाइटेड के नेता हों या तेजस्वी यादव के द्वारा एक तरह से कांग्रेस पार्टी के राज्य और साथ ही साथ केंद्रीय नेतृत्व को यह मैसेज दे दिया गया है कि फिलहाल जो सीटों की जो उनकी उपेक्षा है, अपेक्षा है, वो शायद वो पूरा करने में वो असमर्थ है। इसलिए बड़ा गठबंधन है, इसलिए हर दलों को जो है कहीं ना कहीं अपने जो उनकी उम्मीदें हैं उसे एक तरह से कम रखना होगा, जिससे कि सबको एकोमोडेट किया जाए। हाँ, एक बात और है कि कांग्रेस पार्टी इस बात से भी नाराज है कि जो अभी 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, खासकर मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वो कहीं न कहीं ये भी दर्शाता है कि जनता दल जो है, जो भी उसे वोट आएगा, वो कहीं न कहीं एक तरह से जो इंडिया गठबंधन खासकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को वो डैमेज करेगा। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का कहना था कि कांग्रेस पार्टी से बार-बार कम से कम 1 सीट की भी मांग की गई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश के जो शीर्ष नेता हैं, खासकर मुख्यमंत्री पद के दावेदार कमलनाथ ने उसे अनसुना कर दिया और ऐसा ही कुछ उन्होंने समाजवादी के पार्टी के साथ भी किया था, जिसके कारण मजबूरी में उन्हें इतने सारे उम्मीदवार उतारने पड़े। तो ये एक बात साफ है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के लिए
बहुत बड़ी चुनौती होगी कि इंडिया गठबंधन के खासकर हिंदी भाषी राज्यों में जो उनके उत्तर प्रदेश और बिहार में जो सहयोगी हैं, उनको किस तरीके से खुश रखा जाए, उन्हें संतोष रखा जाए, जिससे कि सार्वजनिक रूप से वो पार्टी के खिलाफ ऐसा बयान ना दे जिससे कि एक बार फिर राजनीतिक अटकलों का दौर शुरू हो जाए।